Hello, good evening to all of you. This is Nisha and welcome to the my CUET Hub. चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या ब्रिक्स बैट्स एंड वोन्स के बारे में. ठीक है, क्या आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स बैट्स एंड वोन्स मतलब ईट मनके और अस्थियों के बारे में. ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये हम क्यों पढ़ेंगे, CUET का ये डोमेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. और ये क्या है, ये बच्चा सिर्फ आपका एक हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट नहीं है, इवन आप इसमें मल्टीपल चीजें सीखोगे. क्या, जैसे कि हिस्ट्री से कई सारे हमारे जीके के क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री के साथ साथ में आप जीके के कई सारे आप क्वेश्चन भी यहाँ से पता करके ले जाओगे. ठीक है, जो आपके CUET में जब आपका CUET का एग्जाम होगा उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम क्या है, ब्रिक्स बैट्स एंड बोन्स मतलब ईट मनके और अस्थियां. बोन्स मीन्स हड्डियां. ठीक है, सबको ही पता है यार, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और ब्रिक्स के बारे में और बैट्स के बारे में. ठीक है, चलिए आज हम अपना चैप्टर का ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि मतलब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है. ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पा सभ्यता में लोगों की लाइफ कैसी थी, लोग किस तरीके से जीवन यापन करते थे. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, हाउ वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड. हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज किसने की, मतलब डिस्कवर्ड वो कैसे हुआ था. ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन हड़प्पा. हड़प्पा में जो कृषि प्रौद्योगिकी थी, लोग अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे, लोग क्या खाते थे. ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिमेनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन हड़प्पा मतलब हड़प्पा में हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली हैं, हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए मिले जिससे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा के लोगों के बारे में हम बहुत कुछ पता करेंगे. ठीक है, मतलब बहुत कुछ हमें पता लगा था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, और क्या है हमारा, मोस्ट प्लांट उर्बन सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदड़ो. जो ये हड़प्पा का जो सभ्यता का सबसे जो नियोजित और शहरी केंद्र को क्या था, मोहनजोदड़ो. आज हम जो अर्बन सेंटर ऑफ हड़प्पा मोहनजोदड़ो उसके बारे में पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे लास्ट में, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, मतलब अंत कैसे हुआ था, हड़प्पन सभ्यता का कैसे एंड हो गया था, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए तो आइए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि यार हिस्ट्री कोई बहुत, जैसे हम खोल के बैठते हैं कभी कभी तो हमें लगता है क्या कितना बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि आप बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं करोगे. आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी और आपका चैप्टर जितना भी है मैं आपका सारा एकदम क्लियर कराऊंगी, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेंगे. ठीक है, जितना भी है एकदम बहुत इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे. कहानी टाइप से हम सुनेंगे, जैसे हमारी दादी और नानी कहानी सुनाती थी, बस उसी तरीके से आज हम इस चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह पढ़ जाएंगे. ठीक है, चलिए 1 सेकेंड. क्या है हमारा चैप्टर में, सबसे पहले जब हम ओपन कर रहे हैं तो क्या लिखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्या है बच्चा, इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्यों कहा गया था. क्योंकि ये जितना भी हड़प्पा सिविलाइजेशन जितना भी बसा हुआ था, ये कहाँ बसा हुआ था, सारा का सारा ये इंडस रिवर के पास बसा हुआ था. इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन. वैसे तो खैर इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, हमारा हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में इसका फर्स्ट नेम क्या रखा गया, ब्रिक्स बैट्स एंड बोन्स. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसके बारे में. क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 2600 to 1900 BC इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर.
क्या है, जब ये हमारा हड़प्पा के बारे में जब पता चला तो हड़प्पा कितना साल पुराना था, मतलब पहले तो इवन 1920 तक कोई बहुत ज्यादा पुरानी डेट तो नहीं है ना 1920, लेकिन हमें 1920 के बारे तब तक हमें कुछ भी इसके बारे में पता ही नहीं था। मतलब सोचो, इतनी सुंदर सिविलाइजेशन थी, इतनी प्यारी सिविलाइजेशन, जहाँ के लोग इतने ज्यादा सिविलाइज तरीके से रहते थे, इतने एडवांस माइंड के लोग थे, उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये मतलब जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, ये कितनी साल पुरानी थी? ये थी हमारी 2600 टू 1900 बीसी। क्या थी बच्चा? 2600 टू 1900 बीसीई। ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो डेट थी, जो कितनी पुरानी थी, ये कितनी थी? 2600 टू 1900 बीसी। ठीक है, अब ये क्या है? हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड। ये हड़प्पा को हमने हड़प्पा ही नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये जब हड़प्पा जब डिस्कवर्ड हुई थी फर्स्ट टाइम, तो जब आर्कोलॉजिस्ट ने जब डिस्कवर्ड किया था तो वो कहाँ पे थे? सबसे पहले उन्होंने जब डिस्कवर्ड किया था, जो हमें ब्रिक्स मिले थे वो हमें सबसे पहले कहाँ मिले थे? हड़प्पा सिटी में मिले थे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सिविलाइजेशन। मतलब फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर्ड ये हुई थी ना हमारी, तो ये कहाँ हुई थी? हड़प्पन में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम, इसमें ये लेटर कल्चर और अर्ली कल्चर फाउंड इन सेम एरियाज। अब इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड था? प्री हड़प्पा, मिडिल हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा। ठीक है, तो आज जो हम बात करते हैं वो हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चा? मैच्योर हड़प्पा के बारे में। ठीक है, ये क्योंकि हमें जो अर्ली हड़प्पा में जितनी भी चीजें मिली है ना, वो हमें इतने ज्यादा कुछ भी, मतलब बहुत कुछ जानने के लिए नहीं मिला, इसलिए जो भी हमें मिला था वो सिर्फ हमें मैच्योर हड़प्पा में मिला था सबसे ज्यादा जानने के लिए। इसलिए हम बात किसके बारे में करेंगे? मैच्योर हड़प्पा के बारे में। ठीक है, चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन टू हड़प्पा कल्चर। अब हम देख लेते हैं कि इसे कल्चर हम किस चीज को बोलते हैं। कल्चर हम उसे बोलते हैं जब एक जो भी ये हमारे आर्कोलॉजिस्ट जाते हैं, जब ये खुदाई करते हैं। सबसे पहले आर्कोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? जाते हैं, खुदाई करते, फिर एक नई सिविलाइजेशन की खोज कर देते, फिर जाते, फिर खुदाई करते, फिर एक नई सिविलाइजेशन की खोज कर देते। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये इसका कल्चर का, वो जो आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट कल्चर का उनकी लैंग्वेज में वो मतलब था कि उस टाइम पे एक पर्टिकुलर डेट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर एक पीरियड पे जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, मतलब जो भी चीजें उस टाइम पे हमें मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, कहीं पे हमें क्या मिले? मटके मिले हैं, ये ब्लड्स मिले हैं, सील मिली है, और क्या मिले हैं? ये नेकलेस मिले। तो नेकलेस और ये मटके, सबसे हम क्या पता लगता है कि उन लोगों को, हड़प्पा वाले लोगों को इस सब की काफी अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, क्या था? बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, चलिए अब हम इसका उसका ओवरव्यू करते हैं, ब्रॉड ओवरव्यू। सॉरी, द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द सर्चिंग फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सोसाइटीज। क्या है बच्चा? ये हमारी वर्ल्ड में कितनी थी? 4 सिविलाइजेशन थी, जो कि काफी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। कितनी थी बच्चा? 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि आपकी 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी वर्ल्ड के अंदर? क्या थी? इजिप्ट थी, मेसोपोटामिया थी, चाइना थी, और 4th आपकी इंडस वैली थी, या आप हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल लीजिए। ठीक है, देखिए ये इसमें
ये लिखा भी है, ठीक है। मेसोपोटामिया में भी आपको दिख रहा हो, चाइना, हांगकांग, ठीक है, क्या है, सॉरी, चाइना इन होंगहू वैली, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली, इजिप्ट, ठीक है। ये वर्ल्ड की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। वैसे तो हमारी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे जब आजादी से पहले, जब इंडिया में जब अंग्रेज शासन करते थे, हमारे देश पे जब अंग्रेज शासन करते थे, तो उन्हें इस सब के बारे में या कोई भी खोज या कोई भी मतलब कोई भी सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा पता लगाना या कुछ भी करना, उन लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो लोग सिर्फ अपना एक काम करते थे, उन्हें अगर किसी भी चीज से प्रॉफिट हो रहा है तो वो सिर्फ वही चीज करते थे। मतलब अगर कहीं भी कोई भी सिविलाइजेशन में कुछ भी अच्छी चीज मिल रही है तो वो लोग क्या करते थे कि जितनी भी चीजें जो अच्छी चीजें वो सारी तो वो अपने देश में भिजवा देते थे, और जो बाकी की जो फालतू चीजें बची हैं वो यहीं पे रहने दिया करते थे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या थी। इवन ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मे बी इन जो ये 3 सिविलाइजेशन है इनसे भी काफी पुरानी हो सकती है, लेकिन वही है ना कि उन लोगों ने इतना ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। बाय साइड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो द अदर इंपोर्टेंट अर्बन सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वेयर कोटकोजी, कौन से थे, कोटदीजी थी, लोथल था, कालीबंगन था, और क्या था, गनबेरी वाला था, और राखीगढ़ी था, और क्या था, धोलावीरा। गनबेरी वाला, राखीगढ़ी एंड धोलावीरा, ठीक है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा भी हमें इसमें इतने सारी सिटीज देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ की जो लिपि थी, जो हमें कई सारी सील्स पे जो हमें लिपि मिली थी, जब हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हमारा डिस्कवर्ड हो रहा था, तो जब हमें बच्चा लिपि मिली थी तो क्या हुआ था, जितने भी आर्कोलॉजिस्ट थे ना उन्होंने पढ़ ही नहीं पाया था, आज तक पता ही नहीं है कि जो भी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस लैंग्वेज में लिखते थे, किस तरीके से वो पढ़ते लिखते थे, क्योंकि हमें आज तक उनकी लिपि समझ में नहीं आई है, ठीक है। वही है सेम कि कौन कौन सी सिटीज डेवलप हुई थी, ये सारा कुछ वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, ठीक है। चलिए अब क्या है, हाउ वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। आज मैं आपको ना इसके बारे में एक स्टोरी सुनाने जा रही हूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर्ड हुई थी। ये चलिए आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक रेलवे ट्रैक था, क्या था, एक रेलवे ट्रैक था, और ये क्या है, हमें ब्रिक्स मिली थी, ठीक है। 1 सेकेंड, चलिए क्या था, 1857 में बैरिस्टर इंजीनियर ने गलती से, मैंने वो पहले आपको बताया था कि जितने भी ये अंग्रेज थे उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्यों कहाँ पे क्या चीज कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे, उन्हें सिर्फ अपने काम से काम था, बस उनका जिसमें प्रॉफिट होगा वो सिर्फ वही चीज करते थे। तो उन्होंने देखा, उन्हें अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या बनवाया था, उन्होंने ना एक रेलवे ट्रैक बिछवा रहे थे। क्या बनवा रहे थे बच्चा, रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे, ठीक है। तो कहां से कहां तक के लिए बनवा रहे थे, वो बनवा रहे थे लाहौर से मुल्तान के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा तो कौन कौन गए थे, सर जॉन मार्शल थे। जब उन्होंने देखा कि जब वो वहां पे हड़प्पा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा, वैसे तो इसकी काफी लंबी स्टोरी है कि पहले कौन से
कनिंगम आए, फिर उन्होंने, फिर और भी कुछ राइटर आए थे पोइट्री वाले, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, इसमें यहाँ पे तो एक कुछ सील्स मिल रही है, यहाँ पे इतने पुराने ब्रिक्स हमें क्यों मिल रहे हैं, ठीक है, तो इन ब्रिक्स का, इनके बारे में हमें पता लगाना चाहिए। तो उन्होंने इवन वहां पे जाके जो अंग्रेजों का जो हेड था उसे रिपोर्ट भी किया था, लेकिन बस वही है ना कि उन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट अपना लेना ही नहीं था, उन्हें ये लगता था ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो फिर जब उन्हें जब यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, कहां से कहां के लिए, लाहौर से मुल्तान के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तब सर जॉन मार्शल ने देखा कि वहां से कुछ ईंटें हैं, कुछ जो ब्रिक्स है, पुराने जमाने के, बहुत पुराने जमाने के थे वो ब्रिक्स। तो उन ब्रिक्सों को कुछ मजदूर थे वो लेके आ रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चा, लेके आ रहे थे वो लोग उस ब्रिक्स को। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये इतने पुराने मतलब इतने पुराने ज्यादा ब्रिक्स हैं, तो ये तो इस टाइम पे पाए ही नहीं जाते, इस टाइम पे क्या इवन 2-4 साल 10 साल या 20 साल पुराने ये है ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि चलो हम इस ब्रिक्स के बारे में कुछ पता लगाते। फिर उन्होंने कहा कि आप ये ब्रिक्स कहाँ से लेके आए हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पास में एक खंडर है, वहां पे ऐसे कई सारे ब्रिक्स निकल रहे हैं, ठीक है, बट हमें नीड है इसलिए हम यहाँ से लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा इजी पड़ रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा चलो अब हम इस ब्रिक्स के बारे में, और वो कौन थे, एक आर्कोलॉजिस्ट थे, तो वो अपनी टीम को लेके गए, टीम को ले जाके फिर उन्होंने वो जो सर थे, सर ने वहां पे जाके खंडर में उसका इन्वेस्टिगेशन किया। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे तो एक इतनी मतलब मिट्टी के अंदर एक इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी एडवांस और इतनी अच्छी सिविलाइजेशन बसी हुई है। किसमें थी ये, उन्होंने जो खोज की थी कहाँ पे की थी, सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, हड़प्पा में। बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो हमारी फर्स्ट जो खोज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, ठीक है। तो जब हड़प्पा में खोज हुई, और ये किसने की थी, अब ये 2 टीमों में ये डिवाइड हो गए थे, ठीक है। जॉन मार्शल की टीम में 2 बंदे थे। अब ये जो पहले बंदे थे वो कौन से थे, दयाराम साहनी थे। कौन आए थे, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी। क्या किया था, हड़प्पा डिस्कवर्ड हुई थी इन 1921, ओके। किसके नेतृत्व में हुई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। क्या है, ये है दयाराम साहनी। कौन से हैं बच्चा, ये है दयाराम साहनी। थैंक यू सर, बिकॉज इन्होंने इतनी प्यारी सिविलाइजेशन के बारे में आज दुनिया को पता लगाया है, मतलब दुनिया को बताया है कि कितनी प्यारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में इन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इन हड़प्पा। हड़प्पा का जो एग्रीकल्चर था वो किस तरीके का था, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, लोग अपने खाने के लिए क्या करते थे क्या नहीं करते थे, आज हम उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो वहां के जो एग्रीकल्चर में हमें जो सबसे पहले पता चला था वो क्या पता चला था, बैलों के बारे में पता चला था। वहां के जो बैल थे ना, तो उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने देखा कि इन बैलों का क्या काम होता होगा। फिर उन्होंने और थोड़ा पता लगाया, फिर उन्हें पता चला कि यहाँ पे तो ना मिट्टी के हल भी मिले थे। क्या मिले थे बच्चा, मिट्टी के हल मिले थे, ठीक है। तो मिट्टी के हल से उन्होंने अंदाजा लगाया कि मिट्टी के हल से क्या होता होगा, यहाँ पे खेतों की जुताई होती होगी, क्योंकि लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ खेत भी करते होंगे, कुछ फसलें उस पे उगाते होंगे, तभी तो वो लोग कुछ खाते पीते तो होंगे ना, बिना खाए पिए तो रह नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो क्या मिले थे, हल मिले थे, ठीक है। कहां कहां मिले थे वो मैं आपको बताती हूँ। चोलिस्तान, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। कहां क्या मिले थे, मिट्टी के हल मिले थे। मिट्टी के हल किस पे, सील पे मिले थे, ठीक है। और कालीबंगन राजस्थान में भी मिले थे, ठीक है। चलिए ये देखिए,
कुछ किसान दिख रहे हैं आपको, फार्मर, ठीक है, हल दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको बैल। ये देखिए लोग कितने अच्छे सिविलाइज तरीके से काम कर रहे हैं खेतों में, ठीक है। ये एक सील है जो वहां पे मिली थी हमें। कहाँ मिली थी बच्चा? हड़प्पा सिविलाइजेशन में। जब ये खुदाई हुई थी, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की थी, तब हमें एक सील मिली थी, जिस सील पे क्या बना हुआ था? एक बैल बना हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिखा गया था। सोचो अगर हम इसकी लिपि के बारे में अगर हम थोड़ा भी पढ़ पाते ना, तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल सकता था। बट एक्चुअली हम लिपि ये पढ़ ही नहीं पाया, आज तक हम पढ़ ही नहीं सके इसे, ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं पता चला। तो अब हम क्या देख लेते हैं, एनिमल्स के बोन्स मिले थे। अब ये लोग सिर्फ बैल तो नहीं पालते होंगे, बैल के अलावा और भी ये कई सारे एनिमल्स पालते होंगे, राइट। तो अब हम उन एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स में कौन कौन से थे इनकी? अब ये हमें एनिमल्स हमें कहां से मिले? ऑफ कोर्स वहां पे कुछ हमें सील से पता चला, जो वहां पे जो कुछ जो फिगर आउट थे, जितने भी हमें वहां पे इमेज मिली थी, जितने भी हमें पिक्चर्स मिले थे, हमने वहां से पता किया। और कई जगह पे हमें क्या मिले थे? बहुत सारे एनिमल्स की हमें बोन्स मिली। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब चेक किया कि ये किस किस की बोन्स है, तब हमें पता चला कि वो लोग कुछ मवेशी पालने का भी मे भी शौक रखते हो, या फिर वो कहीं से लेके आए हो, मतलब उनका शिकार करके लेके आए हो, ठीक है। तो मवेशियों में कौन कौन से थे? भेड़ थी, बकरी थी, भैंस थी और सुअर शामिल था, ठीक है। अब ये लोग कुछ खाने के लिए खेतों में क्या करते थे? चलिए हम देख लेते हैं। गेहूं करते थे, जौ करते थे, चना करते थे और तिल। क्या था बच्चा? गेहूं, जौ, तिल, चना और बाजरा और चावल, राइस भी इसमें मिले थे, ठीक है। चलिए ये देखिए, भेड़, बकरी, भैंस, देखो कितनी प्यारी लग रही है, और ये सीड्स, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या अब हम पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पर एक सेकंड, मोहनजोदड़ो से पहले, चलिए कोई नहीं, मोहनजोदड़ो ही पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। ये मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या था? जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुई थी, उसी तरीके से क्या हुआ था? हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर ना हमें एक मोहनजोदड़ो भी डिस्कवर किया था। और ये किसने डिस्कवर किया था? इन 1922 विद राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। ये गया 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी। अब एकदम अचानक से कोई भी खोज नहीं हो जाती बच्चा, हर चीज में टाइम लगता है। जैसे जब हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में जब हमारी डिस्कवर्ड हुई थी, उसके करेक्ट 1 साल बाद डिस्कवर्ड हुई थी। क्या हुआ था? मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड हुआ था। कब हुआ था? 1922 में, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था? राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। किसने? राखलदास बनर्जी ने। ये गए, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या था। मोहनजोदड़ो का मीनिंग, ये आपका हमेशा क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या होता है। मोहनजोदड़ो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेड। क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, मतलब मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। ये है, सेम यही है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूं। ये क्या है? ग्रेट बाथ है। मोहनजोदड़ो में हमें क्या देखने के लिए मिला थे? बहुत बड़े बड़े बाथरूम देखने के लिए मिला थे। और ये क्या है? ये सबसे बड़ा बाथरूम है, जहां पे मे भी वहां के जो मोहनजोदड़ो की जो लेडीज रही होंगी, जो मेल रहे होंगे और जो बच्चे रहे होंगे, वो क्या करते होंगे? मे भी वो कोई भी उनका एक
मतलब कोई भी त्योहार या कुछ भी ऐसा होता होगा जिस टाइम पे वो लोग या मतलब पूजा करते होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये है, देखिए इसकी लेंथ, ठीक है, कितनी थी 39 एंड 23, और इसकी ये डीप है, गहराई कितनी थी 8, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि ये दोनों तरफ क्या बन रही है, स्टेयर्स बन रही हैं, ये की स्टेयर्स, इधर से आप आ सकते थे, इधर से भी आ जा सकते थे, राइट। और इधर क्या थे, ये आपके बने हुए थे चेंजिंग रूम, ठीक है। मतलब जब कोई भी उस टाइम पे जब त्योहार होता होगा या कोई भी वहां की मोहनजोदड़ो की जब लेडीज थी, जब वो पूजा करती थी, तो यहाँ पे उससे पहले वो एक अपने स्नान घर में इसमें वो नहाने आती होंगी, जब वो बात करने आती होंगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंजिंग रूम बने थे दोनों साइड में, ताकि वो अपने कपड़े वगैरह चेंज कर सके, उसके बाद देन पूजा कर सके, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये बने हैं, ये जो बना है, ये बच्चा ये पकी हुई ईंटों का बना था। किसका बना था, सीमेंटेड ब्रिक्स के बने हुए थे ये। वहां की जो नीचे थी ना, नीचे जो फर्श होता है वो किसका था, सीमेंटेड ब्रिक्स का था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब मिट्टी वाली या कच्ची ईंटों का, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। मैं बोल रही बहुत ज्यादा सिविलाइज लोग थे और इतने एडवांस लोग थे कि बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। इनके आप घर देख लो, मतलब हर घर में इनके में बाथरूम था, मतलब हर घर में एक पर्टिकुलर बाथरूम होगा। और इनके जो घरों का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, जो फिगर था घर के, इन लोगों के मोहनजोदड़ो वाले सिविलाइजेशन के लोगों का जो घर बना हुआ था, जो फिगर बना हुआ था, वो तो बहुत ही कमाल का था। मतलब अगर आप इनके आंगन में जाते हो ना, तो आंगन से ना आप किसी भी रूम में, कई सारे अभी भी बहुत सारे जब घर बनते हैं ना, तो आप अगर आंगन में चले जाओ, उसके बाद ना आप किसी भी आप कमरे में ताक झांक कर सकते हो। लेकिन इन लोगों के यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था देखने के लिए, ठीक है। इनके घर बहुत अच्छे थे, इनकी जो नालियां थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से थी, सारी पक्की थी प्लस ढकी हुई थी। और इनके घरों का जो नाली का जो निकास था वो क्या था, पीछे से था, ना कि आगे से, ठीक है। चलिए अब हम क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब मैं देख लेती हूं। अब देखिए, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा गया था, और ये कहां कहां तक के बसी हुई थी, ये कहां थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। जो अब डिवाइड हो चुका है, लेकिन जब इस सिविलाइजेशन की जब खोज हुई थी तो ये तब डिवाइड नहीं थे, तब सारा कुछ एक ही था, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों बोला गया था। क्योंकि ये जितनी भी सिविलाइजेशन थी, ये कहाँ थी, ये सारी की सारी हमारी इंडस रिवर के पास में बसी हुई थी। कहाँ बसी हुई थी बच्चा, इंडस रिवर के पास में। ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी सिविलाइजेशन कहाँ थी, इंडस रिवर के पास में थी, ठीक है। और हाँ, ये इंडस रिवर की जितनी भी सहायक नदियां थी, ये उनके पास में बसी हुई थी। अब इंडस रिवर की सहायक रिवर कौन कौन सी हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। रावी, सतलज, झेलम, ब्यास, नंबर 5 चिनाब, ठीक है। ये 5 रिवर थी। कौन थी, ये इंडस रिवर की सहायक रिवर थी 5, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपको आपकी निशा, मैं आप लोगों की क्लास लूंगी नेक्स्ट डे, और जब भी लूंगी तब मैं आपके जितने भी ये पॉइंट्स आपके बचे हैं इस चैप्टर के अंदर, मैं आपके सारे के सारे क्या कराऊंगी बच्चा, क्लियर कराऊंगी। एक एक पॉइंट आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, मैं भी आपको समझ में तो आया ही होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है। ओके, चलो थैंक यू सो मच मेरी क्लास देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।